पीएम मोदी के आज मन की बात कार्यक्रम के प्रसारण के साथ एक इतिहास जो है वो रचा गया। कार्यक्रम के आज 100वें एपिसोड का प्रसारण किया गया और आज का कार्यक्रम इसलिए भी खास रहा क्योंकि देश भर में करीब 4 लाख सेंटर से इसका सीधा प्रसारण किया गया। यूएन हेडक्वार्टर लंदन, न्यूयॉर्क में भी कार्यक्रम को सीधा प्रसारित किया गया। कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा, मन की बात मेरे लिए दूसरों के गुणों से सीखने और आस्था और व्रत की तरह है और कार्यक्रम उनके लिए आध्यात्मिक यात्रा की तरह है जो उन्हें अहम से वहम की ओर ले जाता है। पीएम ने भरोसा जताया कि सामूहिक प्रयास से हर काम को संभव बनाया जा सकता है। आज के कार्यक्रम में यूनेस्को की डीजी भी जुड़ी जिन्होंने शिक्षा और संस्कृति के संरक्षण की बात की। ताकत से ही संभव हो पाया है। साथियों, वैसे तो मेरे मन में आज इतना कुछ कहने को है कि समय और शब्द मेरे लिए मन की बात ये एक कार्यक्रम नहीं है। मेरे लिए एक आस्था, पूजा, व्रत है। जैसे लोग ईश्वर की पूजा करने जाते हैं तो प्रसाद की थाल लाते हैं, मेरे लिए मन की बात ईश्वर रूपी जनता जनार्दन के चरणों में प्रसाद की थाल की तरह है। मन की बात मेरे मन की आध्यात्मिक यात्रा बन गया है। मन की बात स्व से समष्टि की यात्रा है। मन की बात अहम से वयम की यात्रा है। यह तो मैं नहीं तू ही इसकी संस्कार साधना है। वो ट्रांसलेटर्स जो बहुत ही कम समय में बहुत तेजी के साथ मन की बात का विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद करते हैं, मैं उनका भी आभारी हूं। मैं दूरदर्शन के और माय गॉव के साथियों को भी धन्यवाद देता हूं। देश भर के टीवी चैनल्स, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग जो मन की बात को बिना कॉमर्शियल ब्रेक के दिखाते हैं, उन सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूं। कुछ नहीं, और आम नागरिक भी अरे हमें कौन पहचानता है ऐसे करके कुछ नहीं बोले। असल विषय कोर मैटर को सामने रखे। इसमें मैं छोटा हो आप बड़े ऐसे कुछ भी नहीं। पॉजिटिविटी है मन की बात की स्पिरिट और करंट। सो मैं बहुत ही आई एम वेरी इम्पैक्टेड, प्रभावित हूं मैं और आज बहुत ही हम्बल फील कर रही हूं। ऐसे प्रधान सेवक हमारे देश के लिए 2020 का कोविड का कठिन काल में और उसके बाद में यूक्रेन रशिया के काल में जो प्रॉब्लम हो रही है, उन सभी इस संकट के दौरान भी प्रधानमंत्री जी हमारे देश का नेतृत्व कर रहे हैं। हम सब उनके नेतृत्व के कारण आज सुरक्षित है और भारत दुनिया में सबसे फास्टेस्ट, तेजी से चलने वाले इकोनॉमी है। धन्यवाद। लोगों के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ जाना, यह काम वही व्यक्ति कर सकता है जिसका मन बड़ा होगा। छोटे मन का व्यक्ति इस प्रकार से जन सामान्य से जन संवाद के माध्यम से नहीं जुड़ सकता। हमारे यहाँ भी कहा भी गया है कि मंदिर में जाकर पूजा करना, मस्जिद में जाकर इबादत करना अथवा सजदा करना, यही अध्यात्म नहीं है, बल्कि एलिवेशन ऑफ मन, मन का बड़ा होना, मन का उन्नत होना, यही अपने में अध्यात्म है। तो मैं ये कहूंगा कि सचमुच प्रधानमंत्री के जीवन की ये एक आध्यात्मिक यात्रा है। मन की बात एक सामाजिक आंदोलन बन गई है, एक जन क्रांति बन गई है। प्रधानमंत्री जी की मन की बात से जहां एक तरफ देश में जितने अच्छे काम कर रहे हैं समाज के अलग अलग लोग, उन कामों को सामने लाने का मौका मिलता है, क्योंकि बुराइयां आसानी से सामने आ जाती हैं। लेकिन मौन साधक की तरह लाखों लोग समाज की सेवा का काम कर रहे हैं।
वो लोग सामने आते हैं मन की बात के माध्यम से, और केवल वो महिमा मंडित नहीं होते बल्कि वो कई लोगों की प्रेरणा बन जाते हैं। मन की बात के 100वें एपिसोड के बाद प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट भी किया है जिसमें उन्होंने कहा कि मैं भारत और दुनिया भर में जिन लोगों ने मन की बात का 100वां एपिसोड सुना उनका धन्यवाद करता हूं। मैं कार्यक्रम सुनने वाले लोगों से आग्रह करता हूं कि इस खास पल की तस्वीरें शेयर करें। आप नमो ऐप या इस लिंक पर जो उन्होंने इस ट्वीट में साझा किया है के जरिए ये कर सकते हैं। ये उन्होंने इस ट्वीट में अपने लिखा है। तो आज का जो मन की बात कार्यक्रम था 100वां एपिसोड इसका था, ये किस तरह खास था और इसमें क्या कुछ खास रहा, इसके बारे में विस्तार से जानकारी हमारे सहयोगी अखिलेश जी दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह कि आज उन्होंने इसका खुलासा किया कि आखिर मन की बात कार्यक्रम की शुरुआत क्यों की गई थी अक्टूबर 2014 में। उन्होंने बताया कि जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब लोगों से मिलना जुलना काफी सहज था, लेकिन जब वो दिल्ली आए तो यहाँ पर तमाम तरह की बातें थी। सुरक्षा का तामझाम था, प्रोटोकॉल था, ये था वो था, दुनिया भर की बातें थी। और ये बात बताते हुए वो भावुक भी, उन्होंने कहा कि 50 साल पहले उन्होंने घर इसलिए नहीं छोड़ा था कि वो देशवासियों से दूर हो जाएं, और यही कारण है कि मन की बात के रूप में उन्हें एक ऐसा औजार मिला, एक ऐसा साधन मिला जिससे कि वो सारे देशवासियों से जुड़ सके। तो ये एक बड़ी बात है, क्योंकि हमने देखा है कि 100 अंक जो आज पूरे हुए हैं, हर अंक अपने आप में एक इतिहास का दस्तावेज है, इस लिहाज से कि किस तरह से जन आंदोलन आप खड़ा कर सकते हैं। और प्रधानमंत्री इस पूरे मन की बात के तमाम एपिसोड्स में कभी राजनीति की बात करते नजर नहीं आए। इनमें जो सुझाव आए देशवासियों के, और साथ ही देशवासियों की जो उपलब्धियां थी उनको दूसरे देशवासियों से को किस तरह से प्रेरित करें, ये भी एक पूरा प्रयास इस मन की बात में रहा है। और इसीलिए जब चाहे उन्होंने बात कही हो कि कोई निर्जन पहाड़ी पर पेड़ लगा रहा है, ये एक दूसरों को इंस्पायर करने वाली बात है। कोई तालाब बनवा रहा है, कोई बच्चों को पढ़ा रहा है, ये वो सारी बातें हैं जो दूसरे लोगों को प्रेरित करती हैं। और इन्हीं अंकों में जो लोग आए, जिनके कहने से, जिनके करने से दूसरों को प्रेरणा मिली, उनका उदाहरण जो बार बार एक प्रेरणा बना है। जैसे कि उन्होंने हरियाणा के सुनील जगदान साहब की बात की, जो उन्होंने सेल्फी विद डॉटर शुरू की थी, और जिसको पीएम मोदी ने जब मन की बात में जब उसका उल्लेख किया तो पूरे देश में ही नहीं पूरी दुनिया में वो एक जन आंदोलन बन गया। हरियाणा में जो जेंडर रेशियो, उसमें से इसका काफी असर पड़ा। तो ये वो सारी बातें जिसका जिक्र बार बार आज पीएम मोदी ने अपने मन की बात के एक तरह समझ भी किया है, अभी तक जो उनकी यात्रा रही है। और आगे का भी उन्होंने इशारा साफ कर दिया है कि चरैवेति चरैवेति चरैवेति, यानी आगे भी वो हमेशा चलते रहेंगे। क्योंकि उन्होंने ये कहा है साफ तौर पर कि ये सामाजिक ताने बाने को मजबूत करने के लिए मन की बात जो है वो सबको जोड़ करके रखता है। हर देशवासी दूसरे देशवासी के लिए प्रेरणा बनता है। सद्भावना, सेवा भावना और कर्तव्य भावना, यही इस मन की बात का मूल उद्देश्य है।